सीएम गोली सीधे मार रहे हैं तो बचा क्या संविधान में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है आज। मुख्यमंत्री का जो रोल है संविधान को बढ़ाने वाला नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। ऐसे ऐसे शब्द तो हमारी जबान पर लाने में हमें शर्म आती है। ये कितनी कलंक है हमारे देश पर, आप सोचो। आप याद कीजिए, यही दिल्ली थी जिस समय गोली मारो सालों को और उसके बाद दंगे भड़के थे। क्या वही कोशिश नहीं है? ये उससे भी आगे है। सर अगर ये बात कोई और होती तो अब तक तो जेल के अंदर होता पर्दा। बिल्कुल बिल्कुल, जेल के अंदर उस पर तमाम कार्रवाइयां हो चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्यों नहीं सुओ मोटर ले रही है इस मुद्दे को? कि जम्मू कश्मीर में एक विधायक पर पीएसए लगाया हुआ है कि शांति भंग करने के लिए, और एक मुख्यमंत्री गोली मार रहे हैं तो सब खामोश हैं। और सीधा सीधा मैसेज है, उस आपने संदेश दे दिया, आपने पूरे देश में संदेश दे दिया, जहां भी चुनाव होगा वहां यही काम करेंगे। ये एक चिंता की बात है। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला ये मुख्यमंत्री बन के आप नरसंहार की बात करेंगे पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अगर लोग अब नहीं जागे, आंखें नहीं खोली तो तब खोलेंगे, कब खोलेंगे? ये आतंकवादी जो हैं ये राज कर रहे हैं हमारे देश पे, आतंकवादी हैं ये। कि आप एक पूरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करके उनको एथनिकली क्लेंस कर दोगे क्या अपने देश से? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये ना हमारा धर्म परमिट करता है, ना हमारा संविधान। एक्चुअली जितने वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आरएसएस में गए हैं, बीजेपी में गए हैं, वो अपनी लॉयल्टी के लिए उनको लगता है कि जितना गाली बकेंगे उतनी लॉयल्टी हमारी दिखेगी। आपने मैसेज दिया कि मुसलमान को मार सकते हो, तुम्हारे लिए खुली छूट है। जो सांप्रदायिकता वो फैला रहे हैं, फिर उसके बाद जो है मुकर जाते हैं, तो ये तो तरीका गलत है ना। नफरत की राजनीति करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। कि वो केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं, ये संविधान पर गोली मार रहे हैं। मोदी सरकार को झुकना होगा और उस प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। F-16 जैसी फाइल में नाम आना हमारे प्रधानमंत्री का, ये बहुत देश के लिए शर्मनाक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझे दा स्वतंत्र देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बारे में यूथ कांग्रेस एक जनसभा कर रही है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। रात को यूथ कांग्रेस के कई जगह से बैनर पोस्टर दिल्ली पुलिस ने हटाए थे, तो आज जंतर मंतर पे यहाँ पर हो रहा है। ये सारे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें सारी कहानी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। देखिए, एक ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब मैं आपको कहानी का दूसरा रुख दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भीड़, और इतनी सारी भीड़ क्यों है? ये लोग कौन है आप समझिए। ये लोग वही हैं जो YouTube पे एक गोदी मीडिया का काम करते हैं। ये इस तरह के फंक्शंस, इस तरह की रैलियों में ज़रूर आते हैं और एक कार्यकर्ता पकड़ते हैं और एक करते हैं, और यहाँ पे पूरा एक तरफे का नरेशन होने लगता है। आप देखिए इस तरह से भीड़ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और उस सब तरह से कर सकता है। यहाँ पर आने वाले कोई वो नहीं होते, कोई पत्रकार या उस तरह का नहीं होते। कोई माइक उठाता है और आ जाता है और इस तरह की बातें होने लगती है। कोई भी सवाल पूछ सकता है और उसके लिए फिर उनका उचित, ये देखिए सब चीज़ों का हो रहा है यहाँ पर। आप तो ये एक हकीकत हो गई है। मीडिया का जो स्तर हो गया है वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ से जा रहे थे तो सोचा कि कवर करें, यहाँ पर हम लोग किसी और मुद्दे पर आए थे, लेकिन ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह से सब चीज़ों का वो देखिए भीड़ भाग रही है। इस तरह से वो हो रहा है। वो एक को पकड़ेगा और उस पकड़ने के बाद वो अपने आप इन सबको आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये साहब हैं, ये बड़ी देर से बोले जा रहे हैं, ये भी बढ़िया कर रहे हैं काम। अभी एक कर रहे थे चीज़ों का, तो इस तरह ये देखिए इनका भावताव देखिए, ज़बरदस्त। ये देश की बात कर रहे हैं, देश को ये सुधार देंगे। देखिए ये आपने इनको कई बार देखा होगा चैनलों में। ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इस तरह की रैली में ये आराम से आते हैं और जाके बात करते हैं। देखिए आप, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये भाजपा का दलाल है। ये हर जगह ऐसी तरफ हर जगह करता है। हमें पाकिस्तानी बता रहे हैं, खुद गद्दार है। आप लोगों को पाकिस्तानी बता रहे हैं? हाँ। ये देखिए ये सब, तो ये लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग इस्लामिक सेंटर में गए थे, वहाँ पर भी इसी तरह का हुआ था। तो ये एक हकीकत हो गई है जहाँ पर इस तरह का काम होने लगा है। एक खबर क्या है, किस तरह का मुद्दा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे पकड़ेंगे, एक को पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, एक को गद्दार बता दिया जाएगा और हो जाएगा। क्योंकि एक तरह का जो डिजिटल मीडिया का ऑडियंस है वो एक तरह की न्यूज़ देखता है, तो इनके दर्शक इसी तरह के हैं और इस तरह की बातें कर सकते हैं। सब जगह ये देखिए जो भीड़ है, भीड़ यहाँ पे कोई कवर नहीं कर रही कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बराबर देख सकते हैं ये गिने चुने चेहरे हैं जो आपको अक्सर यहाँ पर दिख दिया जाएगा।
देखिए सब लोग हैं यहाँ पर, वो रैली चल रही है जहाँ पर बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है और इस तरह से वो चीज़ आपका हो जाता है। तो आइए देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के यहाँ पर आने के, क्योंकि कोई खबर कोई कुछ नहीं होता। एक तरह का प्रोटेस्ट था, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिए आप। ये देखिए पार्लियामेंट सेशन में होता है, हड़बड़ी की डील क्यों। अच्छा, ये किताब है, इस किताब को बैन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस जो काम आजकल कर रही है, वो जो ये किताबें जिनके पास है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। तो ये काम आपका हो रहा है सब चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि ये मीडिया का एक रूप है जो हमने सोचा कि आपको दिखा दे। खबर कोई नहीं है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में एजेंडा आपका हर जगह चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एजेंडा है, यहाँ पे एजेंडा है। लोग क्यों परेशान है, क्या परेशान है, उसकी कोई बात नहीं होती है। ये देखिए सब चीज़ें का बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं चीज़ों का। ये देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सब देखिए, हमारे देश के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर ने, हमारे देश देवेंद्र यादव आप देश सकते हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं। के राष्ट्रपति के ट्वीट के और PM इज कॉम्प्रोमाइज सब तरह का लिखा हुआ है। आखिरकार ये लोग क्यों छुपा रहे थे? आखिरकार हमें कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि हम लोगों को यूएस के राष्ट्रपति के ट्वीट के द्वारा पता चला है? क्योंकि लोगों को पता है, इन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दी है, इन्होंने हमारे किसानों के भविष्य को सरेंडर कर दी है, इन्होंने हमारे ट्रेड और कॉमर्स को सरेंडर कर दी है, हमारी पूरी इकोनॉमी को इन्होंने सरेंडर किया है। ये आगे जो मदर ऑफ ऑल डील्स करके जो बोल रहे हैं, ये लगातार ये जो कह रहे हैं कि इससे हमें फायदा होगा, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, तो ये जो भाषण हो रहा है ना, ये आपको कहीं किसी YouTube चैनल पे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जो इधर हो रहा है ना, वो सारी बाइटें आपको YouTube में दिख जाएंगी। वो खबर नहीं आएगी पर यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि उसने बोला कि देश का गद्दार बोला जाता है, कोई मुसलमान दाढ़ी वाला दिख जाता है तो उससे धर्म की बात की जाती है। तो ये सब चलता रहता है। आप कहाँ से आए? ये नहीं बोलते, चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं आप सब वहाँ पे हो रहा है। आइए चलते आगे। प्रधानमंत्री पे चल रहा है। इधर CPIM वालों का प्रोटेस्ट आज किस पे हो रहा है? असम के मुख्यमंत्री ने जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, बंदूक दिखाकर निशाना साधा है, जिस निशाने पर आपका एक धर्म का लोग है, मुसलमान लोग हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर ये CPIM का प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो आज देख सकते हैं। और इधर गिग वर्कर्स का है। तो आइए यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। हेमंत बिश्वा को गिरफ्तार करो, नफरत की राजनीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नफरत की राजनीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत बिश्वा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब तो CM गोली सीधे मार रहे हैं, तो बचा क्या संविधान में? बचा क्या है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है आज हिंदुस्तान का। और इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारे सुओ मोटो नोटिस कोर्ट्स लेते हैं, लेकिन इतनी भारी घटना हो सकती है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में, असम में, इतनी संवेदनशील मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री का जो रोल है, संविधान को बढ़ाने वाला नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। और इसलिए हम लोग सब यहाँ आए हैं। मैम, पहले 4 रुपए से 3 रुपए दो किसी मुसलमान को देखकर, अब तो सीधे गोली ही मार दी। ऐसे ऐसे शब्द तो हमारी जबान पर लाने में हमें शर्म आती है। ये कितनी कलंक है हमारे देश पर। आप सोचो कितना बड़ा कलंक है कि एक मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके ऐसे होता है। जी हाँ, इसी को लेकर ये आज ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। जिस तरह से असम से बातें आ रही हैं, असम से लोगों का आ रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर किस लिए? आपको पता है कि जिस तरह से 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का वीडियो, वो भी भाजपा के ऑफिशियल हैंडल पर, वहाँ से जब ये इस तरह का वीडियो जारी हो, तो वो एक साफ मैसेज है। भाजपा आज के डेट में असम में ही नहीं बल्कि देश की सरकार को चला रहे हैं। और वो अगर इस तरह के नफरत भरे, इस तरह के
फांसीवादी वीडियो को अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक संदेश दे रहा है। आप याद कीजिए, यही दिल्ली थी जिस समय गोली मारो सालों को और उसके बाद दंगे भड़के थे। क्या वही कोशिश नहीं है? ये उससे भी आगे है। सर, अगर ये बात कोई और होती तो अब तक तो जेल के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल के अंदर उस पर तमाम कार्रवाइयां हो चुकी होती। वो तमाम कानून जिससे आज तक 5 साल से ऊपर हो गया है, लोगों को बेल नहीं मिल रहा है दिल्ली दंगे के, और आज जो है उन बेगुनाहों को जेल के अंदर रखे। और ये जो सरेआम भाजपा के ट्विटर हैंडल से चल रहा है, उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्यों नहीं सुओ मोटो ले रही है इस मुद्दे को? इसीलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए। बिल्कुल, क्योंकि हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक विधायक पर पीएसए लगाया हुआ है कि शांति भंग करने के लिए, और एक मुख्यमंत्री गोली मार रहे हैं तो सब खामोश हैं। और सीधा सीधा मैसेज है जिसका कि मतलब आज आप भले विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन तय है कि वो विड्रॉल जो है इतना वक्त दे चुका है कि आज देश भर में वो घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है? विड्रॉल है लेकिन वो नहीं है। उस आपने संदेश दे दिया, आपने पूरे देश में संदेश दे दिया। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का जो जहर है, हमने दिल्ली के बगल में गुड़गांव में देखा था। यही बांग्लादेशी बोल के बंगाली जो भाषी मुसलमानों पर जिस तरह का अटैक है, क्या ये इनका अस्थायी भाव हो गया? जहां भी चुनाव होगा वहां यही काम करेंगे? ये एक चिंता की बात है। जी हाँ, क्योंकि बात देखिए संदेश कैसे जाता है। उन्होंने भले ही वो वीडियो हटा दिया गया, लेकिन कार्यकर्ता और सब तक चले गए कि मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि गोली मार दो। इसके बाद क्या होता है? दिल्ली के दंगे हम लोगों के सबके सामने हैं। तो इसी के लेकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं बता दूं कि जैसा मैम, सब जानते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, पर मुख्यमंत्री बंदूक मार रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो देखिए, जब दिल्ली में जो मंत्री अभी बने हुए हैं ना, वो जब दिल्ली के दंगों के पहले जो गोली मारो का स्लोगन दे रहे थे और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, तो हमें किसी चीज़ से ताज्जुब तो होता नहीं है। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला ये मुख्यमंत्री बन के आप नरसंहार की बात करेंगे पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अगर लोग अब नहीं जागे, आंखें नहीं खोली, तो तब खोलें, कब खोलेंगे? ये आतंकवादी जो हैं, ये राज कर रहे हैं हमारे देश पे। आतंकवादी हैं ये। और साफ साफ कह रहे हैं कि 4 रुपए मेहनत आना हो तो 3 रुपए दो। हाँ, देखिए, ये नफरत फैला रहे हैं आप 4 रुपए के। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक पूरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करके उनको एथनिकली क्लेंस कर दोगे क्या अपने देश से? या अपार्थाइड चलाओगे हमारे देश में? क्या हमने नेल्सन मंडेला से हमारी दोस्ती थी, और हमने यही सीखा कि साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था हम अपने देश में अपने लोगों के साथ करेंगे? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये ना हमारा धर्म परमिट करता है, ना हमारा संविधान। जी हाँ, देखिए बात शुरू हो गई है। अब बचा क्या, एक सीएम बंदूक से गोली मार रहे हैं, वो भी टोपी वाले आदमी को। तो साफ साफ संदेश सही दे रहे हैं अपना। देखिए, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आज से नहीं, लंबे अरसे से एक्चुअली जितने वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आरएसएस में गए हैं, बीजेपी में गए हैं, वो अपनी लॉयल्टी के लिए उनको लगता है कि जितना गाली बकेंगे उतनी लॉयल्टी हमारी दिखेगी। और अपनी उनको अपनी सत्ता लाने के लिए, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने के लिए काम तो कुछ किया नहीं है, वो तो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो केवल यही एक मुद्दा है जिसके ज़रिए वो थोड़ा पोलराइज कर सकते हैं, वही करने की उनकी कोशिश है। और ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को उन्होंने ये हो रहा है कि हमने डिलीट कर दिया, लेकिन जो समाज को मैसेज देना था वो आपने दे दिया। आपने मैसेज दिया कि मुसलमान को मार सकते हो, तुम्हारे लिए खुली छूट है। तो ये कोई संविधान को फॉलो करने वाला कोई आदमी अगर ये मैसेज दे रहा है तो इससे ज़्यादा भयानक बात और कुछ नहीं हो सकती, और उसको अरेस्ट होना चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तुरंत वो एक्शन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सब खामोश हैं, और सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर है जो खामोश बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको भी लग रहा है कि डाइवर्ट हो गया, एब्सेंट फाइल से डाइवर्ट हो रहा है इशू, तो उसके लिए ये कंफर्टेबल जोन है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये चलता रहे। मैम, एक वो वीर सावरकर को भारत रत्न की भी बात उठ गई है। वीर सावरकर को भारत रत्न की बात उठ रही है। उनकी सरकार है, जिसको चाहे दे दें, हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन इतिहास जानता है ना कि उसका क्या रोल है, इसलिए इसमें मैं क्या टिप्पणी करूंगी, आप लोग सब जानते हैं। थैंक यू। ज्योति, घर चलोगी ना? आज
जो मुख्यमंत्री ने किया है वो तो साफ संदेश दे दिया, कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया, उनको कोई जानकारी नहीं है। ये तो सब प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके बाद जो नहीं सब कह देते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बाकी तो जो सांप्रदायिकता वो फैला रहे हैं, फिर उसके बाद जो नहीं मुकर जाते हैं, तो ये तो तरीका गलत है ना। तो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और अभी तक कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुई उनकी। कार्रवाई करेंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को। चलिए ठीक है, देखिए इधर अनाउंसमेंट होने लगा है चीज़ों का यहाँ पर लेकर, यहाँ पर तो ये भी धरना खत्म कर दिया गया है, सारे धरने खत्म कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों की छवि दिखाकर गोली मारने का वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं, ये संविधान पर गोली मार रहे हैं। ये संविधान पर गोली मारने का निशाना है, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार है धर्म की, विश्वास का अधिकार है, आस्था का, लेकिन आज उस राजनीति की दिवालियापन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। असम की जो दिक्कतें हैं, असम की जनता की जो परेशानियां हैं, इतने साल राज करने के बाद अभी चुनाव के मौके पर जब जनता की कोई भी ज्वलंत सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो गोली मारो, ये छवि देकर वो जनता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, हमारी ये प्रदर्शन ये सवाल उठाता है के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये, तो अब क्यों चुप है, ये हमारा सवाल है। इसलिए नफरत की राजनीति के खिलाफ, हेमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ और आम आसामी लोगों के साथ में मिलकर हम ये आवाज उठाएंगे और हमारे देश के अंदर संविधान, धर्मनिरपेक्षता, नफरत की राजनीति को हराने के लिए और संविधान को बचाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात यहाँ खत्म करती हूँ। संविधान के खिलाफ हेमंत शर्मा विश्वास को सजा दो, हेमंत शर्मा विश्वास को सजा दो। असम का मुख्यमंत्री सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा को सजा दो, हेमंत शर्मा को सजा दो। प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी तोड़ो। सुप्रीम कोर्ट सजा दो, सुप्रीम कोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा को सजा दो। इनकलाब जिंदाबाद। तो आज जंतर मंतर का दिन प्रदर्शनों का है। एक तरफ आप देख सकते थे कि उधर CPIM असम में जो हुआ था उस पर CM साहब के जो हरकत की थी उस पर हो रही है बात, और यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, PM इज कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री आवास पर घेराव, इसको लेके यूथ कांग्रेस काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर आपने देखा है। तो इधर ही देखिए सब जा रहे हैं इस सब चीज़ों का। ये देखिए इधर यूथ कांग्रेस वाले उधर चढ़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, और शायद पुलिस का ये लाठीचार्ज भी हो गया। ये देखिए इस तरह से भीड़ आ रही है चीज़ों का ऊपर का। पुलिस चेतावनी दे रही है, देखिए इसके बाद, लेकिन यूथ उधर भी देखिए ऊपर चढ़कर चढ़े हुए हैं। इधर राइट पे दिखाओ, देखा दूर ही रहना। आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि इस धरने को यहीं पर शांतिपूर्वक समाप्त कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शनकारी अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके बैरिकेड्स पर ना चढ़ें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी व संबंधित धारा में एक्शन लिया जाएगा। जो भी प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कृपया करके बैरिकेड से नीचे उतर जाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा।
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके धरने की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद आप लोगों का धरना अनलॉफुल घोषित किया जाता है। आप सभी से कृपया करके इस धरने को यहीं पर शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। वो अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। बैरिकेड्स पर ना चले, आपको चोट लग सकती है। यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चल रहे हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि बैरिकेड्स पर ना चले, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। उसके अंदर एक बड़े पैमाने पे वो गरीबों के ऊपर आपका धरना रात घोषित किया जाता है। जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चले हैं, उनसे अनुरोध है कृपया करके नीचे उतर जाए या शांतिपूर्वक अपने धरने को यहीं पर समाप्त कर दें। वो अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। बार बार सूचित किया जा रहा है, इंडियन यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चले हैं, कृपया करके नीचे उतर जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चले हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके धरने की कोई परमिशन नहीं थी, आपका धरना रद्द घोषित किया जाता है। बैरिकेड्स पर न चढ़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिस हो गया है, बल आ गया है, तो अब शायद यहाँ पर होगा, पुलिस बल आ चुका है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी को धरना रद्द करने का कहाँ से आए आप? राजस्थान, उदयपुर। किस लिए आज आना पड़ा? आना पड़ा, देखो ना, देश के हित के लिए, देश के लिए विपक्ष, देश की विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। तो अब हमारे पास विकल्प ही यही है कि सड़कों पे ही उतरना शुरू हो गया है। जी, आज किस लिए यहाँ पर? जी, जैसा कि आपको पता है कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आना और अमेरिका से ट्रेड डील में के रूप में प्रधानमंत्री जो समझौता किया, ट्रेड डील के रूप में जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो देश के साथ बहुत कुठाराघात किया, देश के साथ बहुत गद्दारी किया। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। इन सभी मुद्दों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ये जंतर मंतर पर घेराव करने जा रही है। दिल्ली पुलिस अब किताब पढ़ने वालों पर एफआईआर कर रही है, यूथ कांग्रेस के होर्डिंग उठा रही है और धरने को रोका जा रहा है। तो कहाँ आ गया स्तर? जी, ये मैं मानता हूँ तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है। लोग कहने के लिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर आप मांग उठाओगे, धरने दोगे, प्रदर्शन करोगे, इन्हीं की वजह से तो देश आज़ाद हुआ है, और वही हम नहीं करने दिया जा रहा। अब चाहे कितनी भी एफआईआर दर्ज करे, कितने भी मुकदमे दर्ज करे, चाहे जेलों में डाल दे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डटने वाले नहीं हैं। हम एक कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि मोदी सरकार को झुकना होगा और उस प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। एप्स्टीन जैसी फाइल में नाम आना हमारे प्रधानमंत्री का, ये बहुत देश के लिए शर्मनाक है। चलिए, शुक्रिया। देख सकते हैं धरने का बार बार हो रहा है, लेकिन वहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा या संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कृपया करके बैरिकेड से नीचे उतर जाएं। ये बराबर 15-20 मिनट से आवाज़ आ रही है कि धरने को ख़त्म करने की बात हो रही है, और सबसे कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आज का दिन 12 फरवरी है। आज यहाँ पे कई प्रोटेस्ट थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे दिखाया जाए। एक तरफ यूथ कांग्रेस ने ये सब किया हुआ है, दूसरा आपका असम को लेकर। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ मीडिया के लोग भी दिखाए कि वो किस तरह से मुद्दा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्वतंत्र में इस तरह की खबरें आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको हकीकत से रूबरू कराएं, किस तरह से खबरें होती हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं और किस तरह से ये अनाउंसमेंट बराबर हो रहा है। फिर मिलेंगे स्वतंत्र में किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपको चोट लग सकती है।